दोस्तों आज हम आपको हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, यानी कि इस तरह से आपने अकेले रहते हुए अपनी पूरी जवानी गुजार दी और आपको बुढ़ापा आ गया। एक दिन आप एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे। उस हदीस में आपने पढ़ा कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा, बल्कि हर शख्स अपनी बीवी के साथ में जन्नत में दाखिल होगा। और अगर किसी ने इस दुनिया में किसी वजह से शादी नहीं की, यानी कि अगर किसी ने इस दुनिया में रहते हुए किसी से निकाह नहीं किया, तो फिर उसका निकाह दुनिया की ही किसी कुंवारी लड़की के साथ में करा दिया जाएगा और इस तरह से फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर ही जन्नत में दाखिल होंगे। दोस्तों हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह हदीस पढ़ी तो आपके दिल में यह ख्याल आया कि इस दुनिया में तो मैंने किसी औरत के साथ में निकाह किया नहीं है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह किसी औरत के साथ में करा दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहां पर यानी कि जन्नत में ऐसी कौन औरत होगी जो मेरी बीवी बनेगी। बस इसी सोचो फिक्र में हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे मेरे ख्वाब में मेरी जन्नत वाली बीवी दिखा दे। इस तरह से आपने अल्लाह से दुआ की और फिर आप सो गई, लेकिन पहली रात में आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई। बस फिर जैसे ही दूसरी रात आई तो सोने से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर से अल्लाह से यही दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरी जन्नत वाली बीवी दिखा दे, मगर दूसरी रात भी आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई। फिर तीसरी रात आई, आपने फिर सोने से पहले अल्लाह से यही दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरे ख्वाब में मेरी जन्नत वाली बीवी दिखा दे। तीसरी रात आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। फिर उसी रात आपको एक ख्वाब आया। आप अपने ख्वाब में क्या देखती हैं कि एक काले रंग की औरत है जो हफ्सा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ए अब्दुल्ला मेरा नाम मैमुना वलीद है और मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही हूँ जो जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। यह ख्वाब देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उस वक्त तहज्जुद का वक्त हो रहा था। आप फौरन ही अपने बिस्तर से उठे, वजू किया, फिर आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फिर थोड़ी देर के बाद ही फजर का वक्त हो गया, इसलिए फिर आपने फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊँट लिया और आप बसरा की तरफ चल दिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से एक थी, इसलिए जब आप बसरा शहर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपका खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और फिर पूछने लगे हज़रत आपका हमारे शहर में कैसे आना हुआ। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। उस औरत का नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर बसरा के लोग बहुत हैरान हुए और कहने लगे हजरत आप इतनी दूर से मैमुना वलीद से मिलने के लिए आए हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ क्या मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ। तो इस पर लोगों ने कहा कि नहीं हजरत ऐसी बात नहीं है, मगर आप जिस औरत से मिलने के लिए आए हैं वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। यह सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि लोग उस औरत को पत्थर क्यों मारते हैं। तो इस पर लोगों ने बताया कि हजरत वो औरत अजीब अजीब सी हरकतें करती है। अगर कभी किसी को परेशान और रोता हुआ देखती है तो वो उसके पास में जाकर खड़ी हो जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है, और अगर वो कभी किसी को हंसता हुआ देखती है तो उसके पास में जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद बसरा के लोगों ने बताया हजरत इस वक्त वो औरत कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वाले लोगों की बकरियां चराती है और आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए गई हुई है। अब वो शाम को असर की नमाज के बाद ही वापस आएगी, तब तक आप यहाँ पर आराम फरमा लीजिए। तो यह सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं मुझे अभी इसी वक्त मैमुना वलीद से मिलना है, अब आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। यह सुनकर फिर लोगों ने कहा हजरत आप जंगल की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो जिस जंगल में गई हुई है वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर तरह तरह के खूंखार जानवर रहते हैं और वहाँ पर शेर और चीते रहते हैं। यह सब सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ए लोगों तुम लोग सिर्फ मुझे रास्ता बता दो, मुझे अभी मैमुना वलीद से मिलना है। बस फिर किसी तरह से रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगल की तरफ चल पड़े।
दोस्तों हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर कदम कदम पर मुझे खूंखार जानवर मिल रहे थे। यह देखकर मैं हैरान हो रहा था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं है। इस घने जंगल में इस औरत की यहाँ बकरियां अभी तक जिंदा कैसे बची हैं, जबकि इस जंगल में तो इतने खूंखार जानवर रहते हैं। अगर यह सब जानवर मिलकर एक साथ इस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो यह बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। दोस्तों हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मेमुना वलीद मौजूद थी। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेमुना वलीद की बकरियों को तो कोई और ही चरा रहा था। यानी कि वो खुद अपनी बकरियों को नहीं चरा रही थी, बल्कि वो खुद तो इस खौफनाक जंगल में एक मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। हजरत अब्दुल्ला फरमाती हैं कि मैं यह मंजर देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर इस औरत की बकरियों को इस घने जंगल में कौन चरा रहा होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बकरियां कभी भी एक जगह पर नहीं रुका करती हैं। वो कभी इधर भागती हैं तो कभी उधर भागती हैं। इसके आगे हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने देखा कि मेमुना वलीद खुद तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ पर मौजूद कुछ शेर और चीते उसकी बकरियों की रखवाली कर रही हैं, यानी कि वो उन्हें चरा रही हैं। मतलब कि वो शेर और चीते मेमुना वलीद की बकरियों को इधर उधर भागने नहीं दे रही है। यह अजीब मंजर देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर शेर और चीते और बकरियों में यह दोस्ती कैसी हो गई है, क्योंकि शेर और चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ डालते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो इससे बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था। इतनी देर में ही मैंने देखा कि हजरत मेमुना ने नमाज से सलाम फेर लिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का हुआ था, फिर तुम यहाँ पर इस दुनिया में मुझसे मिलने के लिए कैसे आ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेमुना वलीद की इन बातों को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेमुना के साथ में मेरी यह पहली मुलाकात थी। फिर उसे आखिर मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। बस यही सोचकर फिर मैंने हजरत मेमुना से पूछा कि हमारी यह पहली मुलाकात है, फिर आपको मेरा यह नाम कैसे मालूम चल गया। तो इस पर मेमुना वलीद ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने ख्वाब में तुझे मेरे बारे में बताया था, मेरा नाम और पता बताया था, उसी रब ने मुझे मेरे ख्वाब में तुम्हारे बारे में बता दिया है और यह भी बताया है कि तुम ही जन्नत में मेरे सोहर बनोगे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि फिर मैंने मेमुना वलीद से पूछा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे आखिर यह तो बताओ कि इन शेर और चीते और बकरियों में यह दोस्ती कैसे हो गई है, क्योंकि यह शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। यह तो इन बकरियों को देखते ही चीर फाड़ डालते हैं और इनको खा जाते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ का मंजर तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है। मैंने देखा है कि यह शेर चीते तो तुम्हारी इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। यह सुनकर हजरत मेमुना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बनाई है तब से इन शेर और चीतों ने भी मेरी बकरियों के साथ में दोस्ती बना ली है और अब यह शेर और चीते मेरी बकरियों को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, बल्कि यह तो मेरी इन बकरियों की रखवाली करते हैं। तो दोस्तों ये है अल्लाह वालों की शान। अगर आपको भी अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।